क्या आपको लगता है जो बात प्रदीप ने बोली, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर छत्तीसगढ़ में लास्ट टाइम क्योंकि चरणदास महंत भी थे, टीएस सिंहदेव भी थे और भूपेश बघेल भी थे, वो नहीं है इस बार? देखिए पिछली बार की अगर क्लोज जा रहा है इलेक्शन, हाँ, पिछली बार की अगर जीत को देखें अमीश, तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। और उसके पिछले 2 चुनावों को देखें तो छत्तीसगढ़ में एक रिवाज रहा है कि भले ही सरकार किसी भी पार्टी की बने, बीजेपी ने 3 चुनाव लगातार जीते थे, लेकिन सारे चुनाव बड़े क्लोजली कंटेस्टेड होते थे, 1-1.5% का अंतर होता था। पिछला बार थोड़ा अनयूजुअल चुनाव था, बड़ी जीत थी, 9% का फासला था, तो फासला तो कम होना ही था। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल के जो अनुमान आ रहे हैं इस वक्त, वो शायद ज्यादा क्लोज बता रहा है, जितना अनुमान अक्सर नहीं किया जा रहा था। जिन फैक्टर का आपने जिक्र किया, टीएस सिंहदेव, इसका कुछ ना कुछ तो असर रहा होगा, क्योंकि उनके समर्थक जो बड़े एंथुजियास्टिक होकर 2018 में कांग्रेस के लिए वोट किए, उतना एंथुजियाज्म उनमें इस बार शायद नहीं रहा हो। जी, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सीपी जोशी जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रेसिडेंट है। अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता। सीपी जोशी का मैं रुख करूंगा, प्रदीप भंडारी मेरे साथ है। मैं सीपी जोशी, राजस्थान के अंदर एक्सिस माई इंडिया का अभी ताजा एक पोल आया है, एग्जिट पोल। उस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की सरकार वापस आती हुई दिख रही है, लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। योर टेक। देखिए, मैं सोचता हूं राजस्थान में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जनता ने तय कर लिया। जिस प्रकार का मतदान का प्रतिशत हुआ है और जिस प्रकार का विश्वास, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उस दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में 135 प्लस 135 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है जोशी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, आप में भयंकर गुटबाजी थी, उसका लाभ हुआ है और कांग्रेस बिल्कुल क्लोज ले जाए इस इलेक्शन को? क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का पोल सजेस्ट कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार वापसी करने के लिए जा रही है। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी उसको ले डूब सकती है राजस्थान के अंदर, और ओवर कॉन्फिडेंस? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। गुटबाजी किसको कहेंगे? गुटबाजी उसको कहते हैं कि मैं ही सर्वोपरि, बाकी सब नकारा और निकम्मा है। भारतीय जनता पार्टी मैं ही यहाँ का सबसे योग्य हूँ, मैं सबसे योग्य हूँ, बाकी दिल्ली को भी मैं चलाता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी में दिखा है। भारतीय जनता पार्टी में सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और पूरी टीम राजस्थान मिलकर एक मुखी होकर चुनाव लड़ी है और उसी बूते मैं कह सकता हूं राजस्थान की जनता का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद, उस आधार पर और लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की टारगेट महापोल के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। 111 के लगभग भारतीय जनता पार्टी, 76 पे कांग्रेस पार्टी दिख रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 125, कांग्रेस को 102। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को बढ़त है, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। प्रदीप भंडारी मेरे साथ है, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीपी जोशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।